नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री राम के बारे। कौन है श्री राम? इस वीडियो के माध्यम से हम भगवान श्री राम के अनसुने रहस्यों के बारे में जानेंगे, जो कहानी पूरे विश्व में सिर्फ 1% लोग ही जानते होंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी लोगों को भी पता चल जाएगा कि भगवान श्री राम कौन है। भगवान राम भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार थे, जिनका जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। श्री राम इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है, जिसे राजा इक्ष्वाकु, जो भगवान सूर्य के पुत्र थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसी वजह से रामचंद्र जी को सूर्यवंशी राजा कहा जाता है। श्री रामचंद्र जी हिंदू महाकाव्य रामायण के मुख्य पात्र हैं और हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। विशेष रूप से वैष्णव परंपरा के मानने वालों के लिए वह महत्वपूर्ण हैं। एक शाही परिवार में जन्मे भगवान राम के जीवन को अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे 14 साल के वनवास और कई नैतिक दुविधाओं और नैतिक सवालों से आजीवन चुनौती का सामना करना पड़ा। श्री राम जी के रूप में विष्णु जी का मानव अवतार हुआ और उन्होंने जो कष्टों का सामना किया, उससे साबित होता है कि सतोगुण विष्णु जन्म और मृत्यु के चक्र में है, वह शाश्वत नहीं है। एक समय में भगवान विष्णु अपने निवास स्थान वैकुंठ में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, तो दूसरी ओर वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और मानव जन्म में दुख भोगते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, दुर्गा पुराण और शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हैं, वे नश्वर हैं। कहा जाता है त्रेता युग से पहले भी राम थे। वो कौन से राम हैं? त्रेता युग में राम पहले से थे, मगर वो बाद में भगवान परशुराम के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो चिरंजीवी हैं। आइए उनकी पूरी कहानी जानते सुनते हैं। वेब दुनिया से। विष्णु के छठे आवेश अवतार भगवान परशुराम का जन्म भगवान श्री राम के पूर्व हुआ था। श्री राम 7वें अवतार थे। वर्तमान शोधकर्ताओं के द्वारा रामायण के आधार पर किए गए शोधानुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं है, वे संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कलिकाल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया, तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया और वे एकदंत कहलाए। त्रेतायुग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पवित्र शास्त्रों का गहन अध्ययन किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि अयोध्या के भगवान राम नहीं, बल्कि आदि राम जो अमरलोक सतलोक में रहते हैं, की भक्ति की जानी चाहिए, जिनके बारे में भक्त आज तक अनभिज्ञ हैं। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि असली राम कौन है। एक आदि राम है जो अमर है और केवल वो ही भक्ति के योग्य है, जिनके बारे में भक्त समाज आज तक अनजान है। सनातन धर्म में श्री राम सबसे बड़े आराध्यों में से एक हैं।
जिनका नाम हमारे जीवन के हर क्षण में मुखार बिंदु से किसी न किसी वजह से निकल ही जाता है, लेकिन हम राम नाम की महत्ता से लगभग अनजान ही हैं। सदियों पहले ही कबीरदास जी यह बात लिख गए हैं। मुख से निकलने वाला 2 अक्षर का अद्भुत नाम राम अपने आप में तीर्थ के समान है। सुबह आंखें खुलने से लेकर रात में सोने तक हम न जाने कितनी ही बार राम नाम का संबोधन कर लेते हैं, और इस बहाने श्री राम का स्मरण पूरे दिन हमारे मनमस्तिष्क में रहता है। भगवान राम हिंदुओं के सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं, और एक आदर्श व्यक्ति और महाकाव्य रामायण के नायक के रूप में हैं। राम विष्णु के एक अवतार ने धर्म को बनाए रखने और पुण्य को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर जीवन लिया। सूक्ष्म वेद में वाणी है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। वह परम अक्षर पुरुष है जो पृथ्वी पर एक तत्वदर्शी संत के रूप में अवतार लेता है। वह अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी की अमृत वाणी में उल्लेख है। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ में न होए। प्राणी को सुख और शांति केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से ही मिलती है, जो एक तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं और कसाई ब्रह्मकाल की जेल से छुड़ाकर आत्माओं का मोक्ष करवाते हैं। यह सुख और शांति भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में भी नहीं पाई जा सकती है। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण पूरी दुनिया भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करती है, जो आत्माओं को जन्म और पुनर्जन्म के दुष्चक्र से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मकाल के जाल में फंसे हुए हैं। यह लेखन पाठकों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन का अवलोकन कराएगा, जिनकी पूजा मासूम भक्त युगों युगों से बड़ी श्रद्धा के साथ करते आ रहे थे, यह मानते हुए कि वह एक दिव्य पुरुष थे। जबकि महाकाव्य रामायण और अन्य पवित्र शास्त्रों के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि आदि राम जो परम शाश्वत स्थान सतलोक के शिखर यानी 7वें आसमान में रहते हैं, वे अमर सत्पुरुष ही केवल पूजा करने के योग्य हैं। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं।